फ्रेंड्स आपण मानक सागरिका जीएस पॉइंट को स्वागत करुच्ची। आज चलतु आम पढ़ा इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशंस। जानी थे तो आपण मैंने एबे तो एसएसपी टीजीटी बाहरी भेरी भेरी इंपोर्टाट देछि कि इंडियन पॉलिटी सिलेबस रे देछि आ सिलेबस भितर ही देछि हमर कोन ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस देछि। हमें चलतु आज पढ़ा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस कौन। आपण मन तो निश्चिंत निजे स्कूल सब्जेक्ट जेहेतु हाई स्कूल टीचर पाइका सियोरली आपण मैंने तो पढ़ी थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाबद रे जहाँ जहाँ भी सिलेबस देछि आमर ये स्कूल सब्जेक्ट रो देछि बेसी किसी बाहर ही देनी। चलतु आज जेहेतु मुझे फास्ट क्लास रे भाविली कि करिया पाइका इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशंस देखी दिंतु सिलेबसटा टिके ओवराली ये देखो पॉलिटिकल साइंस रो फास्ट देछि साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस आउ देला तार प्रीएम्बल फंडामेंटल राइट ईपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटीज यूनियन गवर्नमेंट प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पार्लियामेंट एंड सुप्रीम कोर्ट तापर एपट देदेला हमर कोन ना एपेट देदेला हमर आउ देदेला कोन ना स्टेट गवर्नमेंट गवर्नर चीफ मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेजिस्लेटिव असेंबली एंड हाई कोर्ट चीफ सेक्रेटरी एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लोकल गवर्नेंस अर्बन एंड द रूरल और पॉलिटिकल प्रैक्टिस एंड प्रेशर ग्रुप इलेक्टोरल प्रोसेस एंड इलेक्शन कमीशन इंडियंस फॉरेन पॉलिसी एंड इट इज रिलेशन विथ नेबर्स 10 देला यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली सिक्योरिटी ऑफ काउंसिल ह्यूमन राइट्स 11 देला सोशलिज्म लिबरलिज्म डेमोक्रेसी अथॉरिटेरिज्म वेलफेयर स्टेट एंड ग्लोबलाइजेशन और 12 रे हमर सब दे देछि कार ना कौटिल्य राजा राममोहन राय बाल गंगाधर तिलक स्वामी विवेकानंद महात्मा गांधी नेहरू बी.आर. आम्बेडकर ये समस्त विषय रे दे देछि। हमर टोटल सिलेबसटा मुझे देखईदेली सिलेबस कौन कौन अच्छी भी देखईदेली। आज आम फास्ट किंतु स्टार्ट करिया कौन ना पॉलिटिकल साइंस तापर मोर जेहेतु इकोनॉमी सब्जेक्ट मुझे नेशनल सियोर इंडियन इकोनॉमी पढ़ेबी जियोग्राफी भी पढ़ेबी सब मिसेक आपको पढ़ेबी किंतु आज आम स्टार्ट करिया कौन ना इंडियन पॉलिटी विषय पढ़िया पॉलिटी कौन पढ़िया ना पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशंसटा आज चलते पढ़ीदे फास्ट ताले आज आम देला कि इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशंस ना द टर्म पॉलिटिकल साइंस इज इंटीमेटली रिलेटेड टू द वर्ड पॉलिटिक्स व्हिच इज इटसेल्फ इज पॉलिटिक्सटा कौटू आसी पुणी ना व्हिच इटसेल्फ इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पोलिस एटा कौन आसी ग्रीक वर्ड पोलिस रो आसी दैट मीन्स ए सिटी स्टेट द जनरल फॉर्म ऑफ अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन एंशिएंट ग्रीस द सोफिस्टिक्स द वैंडरिंग टीचर्स ऑफ विजडम particularly Protagoras or Georgias is Athens were the first to expound a political theory। ताले ये सब जहाँ देछि आपण माने देखिदेबे तापर कि कोन ऑथर कहिसंती देखो एरिस्टोटल कहिसंती कि द वर्ल्ड फेमस ग्रीक फिलोसोफर हाउएवर एक्सेल्ड हिज टीचर प्लेटो एंड हिज टीचर सॉक्रेटिस नाउ एरिस्टोटल इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ द साइंस ऑफ पॉलिटिक्स। ताले एरिस्टोटल एटी कोन हले ना पॉलिटिक्स रो फादर हेले इन द वेस्ट व्हाइल मनु इज कंसीडर्ड टू बी द फर्स्ट पॉलिटिकल थिंकर ऑफ इंडिया। इज फेमस बुक कौन है मनुकर ना मनुस्मृति इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट बुक ऑफ लॉ इन इंडिया। तापर आम देखते कौटिल्य आम सिलेबस देला कौन लेटर ऑन इट वाज कौटिल्य नेम कौन थी ना चाणक्य हु फ्रॉम्ड एंड फॉर्मुलेटेड थिंकिंग एंड गेव इट ए कंक्रीट फॉर्म इन द शेप ऑफ ए बुक नेम अर्थशास्त्र। कौटिल्य बुक कौन थी ना अर्थशास्त्र ए वेल नोन बुक ऑफ इंडियन पॉलिटी। ताले से कौन थी ना ए वेल नोन जानी थी कि इंडियन पॉलिटी विशेष थिला। In his famous book Politics, Aristotle has asserted famous book Aristotle कौन था ना Politics man is by nature a political animal and he who by nature and not by mere accident is without state is either above humanity। और अवश्य पढ़ीबनी किंतु आम टिके ओवराली देखी देथिबा। तापर आम कौन देखले ना तापर देखले कि आमर रिपब्लिक ऑफ इंडिया केबे आमर रिपब्लिक होइची आमर इंडिया गोटे की स्टेट आमर केबे आमर डेमोक्रेटिक स्टेट केबे हैला कौन कौन सब हैला तापर हिस्ट्री पढ़ेबी कार ना पॉलिटी रो हिस्ट्री पढ़ेबी आपण मानको पॉलिटी रो हिस्ट्री माने बुझी पारथिबे आपण
इतिहास माने इतिहास पढ़ाब पॉलिटीर हिस्ट्री माने पॉलिटी विषय आम जाना पूर्व आम सबूर हिस्ट्रीटा को आगे जाना दरकार ताल आम ये कौन देखिए ना इंडिया ए यूनियन ऑफ स्टेट्स इज ए सवर्जन सोशलिस्ट सिकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक विथ ए पार्लियामेंटारी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ताले इंडिया गोटे कौन यूनियन ऑफ स्टेट हवा आगु कौन थिला ना स्टेट ये ना सवर्जन सोशलिस्ट सिकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक विथ ए पार्लियामेंटारी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट द रिपब्लिक इज गवर्न इन टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन which as adopted by constitution केबे हमारा adopted हैला ना constitutional assembly रे केबे adopted हैला ना November 26 1949 and came into force on January 26 1950 November 26 1949 रे कौन हैला adopted हैला किंतु finalization केबे हैला ना January 26 1950 तापर हमने कौन ना द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच एनविसेजेस पार्लियामेंटारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज फेडरल इन स्ट्रक्चर with unitary features. The president of India is the constitutional head of executive of the union. ताले president कौन थे ना constitutional head थे बुझिपाल ये सब ड्राकेन करदे आपण मैंने देखिए भेरी भेरी इंपोर्टाट एगुरा ही माने सबू एग्जाम आरआई अमीन ओ ट्रिपल एसी ओ डबल एसी आ अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहाँ जहाँ भी पढ़े सबुथु सियोरली आसो आपने या देखो नोट डाउन करके लिखु देखिए मैंने मस्त ही क्वेश्चन आसो मुझे जहाँ भी कहूँ आपने पूरा पॉलिटीटा को पूरा भलसे चोबई खाई दिंतु जहाँ जहाँ सब पढ़ाऊँ आपण तो तापर ये प्रेसिडेंट है आमर कौन हेड है कॉन्स्टिट्यूशन हेड है तापर आर्टिकल 74(1) ए रे कौन है ना ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विथ द प्राइम मिनिस्टर ताले 74 आर्टिकल ए रे कौन है ना प्राइम मिनिस्टर किए थे ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है किए ना प्राइम मिनिस्टर आज इट्स हेड टू हेड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट हु शैल इन एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन act in accordance with such advice. The real executive power thus vests in the council of ministers with the prime minister as its head. ताले प्राइम मिनिस्टर हेले कौन ना हेड हेले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किए हेड देले ना प्राइम मिनिस्टर हेले ताले ताको एडवाइस किए देले ना ताको एडवाइस देबे प्रेसिडेंट देबे ताले केते आर्टिकल 74 द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबिलिटी टू द हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा ताले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबिलिटी किए ना हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा रे सिमिलरली इन स्टेट द गवर्नर इज द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव गवर्नर इज देले हेले कोन ना गवर्नर एग्जीक्यूटिव रो हेड हेले बट इट इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विथ द चीफ मिनिस्टर एज इट द हेड इन होम रियल एग्जीक्यूटिव पावर वेस्ट ताले चीफ मिनिस्टर पाखे कोन ना सबुतिक पावर वेस्ट कराला द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट इज कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबिलिटी टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट तापर कहला कि द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रीब्यूट्स लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर कॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रीब्यूट कला कौन लेजिस्लेटिव पावरटा क्या भितर ना पार्लियामेंट आउ स्टेट लेजिस्लेचर भितर एंड प्रोवाइड्स फॉर वेस्टिंग ऑफ रेसिडुअल पावर इन पार्लियामेंट द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो वेस्ट इन पार्लियामेंट ताले आमे तापर एपे कौन पढ़िया ना एबे आमे पढ़िबा कौन पढ़िया ना एबे पढ़िबा कि द कॉन्स्टिट्यूशन हैज ए प्रोविजन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल पब्लिक सर्विस कमिशन एंड चीफ इलेक्शन कमिशन ताले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन थे गवर्नमेंट ऑफ ना फास्ट आमर कंट्री नेम थी कौन ना रिपब्लिक ऑफ इंडिया ता ना कौन है ना भारत गणराज्य तापर गवर्नमेंट थी सोवर्जन सोशलिस्ट सिकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक विथ ए पार्लियामेंटारी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कैपिटल थी आम न्यू दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन थी कहते 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटोरीज थी इंडिपेंडेंस कौन था ना 5 अगस्त 1947 रे इंडिपेंडेंस आम हेले फ्रॉम द ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म तापर कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू द फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950 रे कॉन्स्टिट्यूशन आसिला लीगल सिस्टम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द फाउंटेन सोर्स ऑफ द लीगल सिस्टम इन द कंट्री तापर एग्जीक्यूटिव ब्रांच किए ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द स्टेट आम राज्यर स्टेट किए रही ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फाइल द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट तापर गवर्नमेंट सरकार किए हेड रही ना प्राइम मिनिस्टर रही कि राज्य रही okay president and runs office with the support the council of minister who from the cabinet minister the legislative branch the Indian legislature comprises of the Lok Sabha house of the people and the Rajya Sabha council of state the Lok Sabha la house of the people और Rajya Sabha la council of state forming both the house of the parliament judicial branch kon the Supreme Court India is the apex body of the Indian judicial system followed by the high courts and सबुडी judicial branch कहा followed कराला ना Supreme Court India apex body of the Indian legal system किंतु
हाईकोर्ट आउ सबऑर्डिनेट कोर्ट को फॉलो करागला फ्लैग रेस्क्रिप्शन में कौन करिया द नेशनल फ्लैग इज द हॉरिजॉन्टल ट्राइकलर टू डीप saffron केसरिया at the top white in the middle and a dark green at the bottom is equal proportions at the center of the white band is a navy blue which is a representatives of the अशोका चक्र at सारनाथ नेशनल डे कौन है ना 26 जनवरी रिपब्लिक डे 5 अगस्ट है कौन 15 अगस्ट है कौन ना इंडिपेंडेंस डे और 2 अक्टोबर को आम जो गांधी जयंती को आम पालन कर कौन ना गांधी जयंती है कौन ना महात्मा गांधी बर्थडे नेशनल डे है ताले आम ये कन्स्टिट्यूशन विषय जानीगले नेक्स्ट क्लास में पढ़ेबी कन्स्टिट्यूशन कौन तार प्रीएम्बल कौन आवर कन्स्टिट्यूशन विषय में निश्चिंत आपको सब पूरा क्लारिफिकेशन पढ़ेबी कोर्ट आसी कन्स्टिट्यूशन आप पढ़े दूसरे नदेले कन्स्टिट्यूशन इज द फाउंडेशनल लॉ ऑफ ए कंट्री व्हिच ऑर्डेन्स द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑन व्हिच द गवर्नमेंट और द गवर्नेंस ऑफ दैट कंट्री इज बेस्ड इट लेस डाउन द फ्रेमवर्क एंड प्रिंसिपल फंक्शंस ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल एज द मोडालिटीज ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन गवर्नमेंट एंड इट सिटीजन गवर्नमेंट सरकार और यार नागरिक मान भितर इंटरेक्शन होती विथ द एक्सपेंशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम यूके ऑलमोस्ट ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज पजेसेस ए रिटिन कॉन्स्टिट्यूशन आम कॉन्स्टिट्यूशन टा कौन ना रिटिन लिखित गणतंत्र इंडिया ऑल्सो पजेसेस एन एलेबोरेट रिटिन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया पजेस कर रिटिन कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच वाज एनेक्टेड बाय ए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली स्पेसिफिकली सेट ऑफ फॉर द प्रपोज पिलाने मुझे भी आपण मानक आज पढ़ेली बहुत वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्लास थिला और ये सब गुड़ाक देखुवे एपटे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देछि एथरे बहुत क्वेश्चन अराइज हो पार आपण मैंने निश्चिंत क्वेश्चन माने पढ़ी दिंतु आप क्वेश्चन आंसर आनिबी आते समय पढ़ुनी आपण मैंने देखिए कि ना से अल्प कर फास्ट क्लासटा आपण मैंने देखो देखिए बहुत वेरी वेरी इंपोर्टेंट आपण फ्रुटफुल हम और मन देकी पढ़ते सब गुड़ाक।